जय बच्चों, नमस्कार। सार्थक स्टडी सेंटर में आप सबका पुनः स्वागत है। चलिए, आज हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी कक्षा 10 मैथमेटिक्स प्रश्नावली 10.2 वृत्त पे चल रहे हैं, जिसमें आज क्वेश्चन हमको हल करना है 9, 10 और 11। तो आपको बोर्ड पर दिख रहा है क्वेश्चन है कि आकृति 10.13 में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं। तो देख सकते हैं दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ये दोनों रेखाएं एक एक्स वाई है और एक एक्स डैश वाई डैश है। अब दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को, जो ए बी रेखा है ये एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई को बी प्रतिच्छेद कर रही है। ये रेखा एक्स वाई को एक प्रतिच्छेद कर रही है और एक्स डैश वाई को बी प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध करना है कोण ए ओ बी इक्वल टू 90। तो क्या करना है, हम सबसे पहले लिखेंगे दिया है, जो दिया है उसको लिखते हैं। दिया क्या है देख सकते हो आप, क्या दिया है कि एक्स वाई और एक्स डैश वाई, क्या दिया है एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। लिख सकते हैं दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, बच्चों यहाँ पर जो दिया रहता है लिखना पड़ता है उसको। दिया है कि दो स्पर्श रेखाएं हैं और हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, जो उसको भी लिखेंगे हम। सिद्ध करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर आता है। तो सिद्ध करना है कि कोण ए ओ बी 90 डिग्री, यही दिखाना है कि ए ओ बी कितना होना चाहिए, यहाँ 90 अंश होना चाहिए। तो इसको दिखाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, रचना कर लेते हैं। रचना भी लिख लेते हैं। रचना हमने क्या कर दिया, ओ को सी से मिलाया। क्या करेंगे, ओ को सी से मिलाया। तो ओ को हम सी से मिलाते हैं, ओ को सी से मिला दिया। जब ओ को सी से मिलाया तो हमें मिल जाता है एक नया चित्र, जिसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं। त्रिभुज ओ पी या ए पी ओ और ए सी ओ, दो त्रिभुज बनते हैं। तो यहाँ हम उत्पत्ति लिखेंगे, उत्पत्ति क्या हमें उत्पत्ति होती है। तो सबसे पहले देख रहे हैं त्रिभुज ए पी ओ में, ए पी ओ और त्रिभुज ए सी ओ में हम मान लेते हैं ए पी ओ और ए सी ओ में ये कोण हमारा पहला है, ये कोण 2 है। और उसी तरह से ओ पी या ओ ए पी को हमने मान लिया कोण 1 और ओ ए सी को मान लिया कोण 2। ओ ए सी बराबर कोण 2। अब यहाँ देख सकते हैं आप लोग दो कोण बन गए हैं और हमें पता है कि यदि बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा, बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं या स्पर्शियां समान होती हैं। हमने प्रमेय में पढ़ा है कि यदि किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींची गई है, दो स्पर्श रेखाएं, तो उनकी दूरियां बराबर होती हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए पी बराबर ए सी। क्या लिखेंगे, ए पी बराबर ए सी। तो यहाँ लिख सकते हैं दो स्पर्शियाँ हैं। स्पर्शियों का मतलब क्या हुआ, ये ए से स्पर्श कर रही है, ये भी ए से स्पर्श कर रही है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ हम क्या देख सकते हैं इन दोनों त्रिभुजों में, इनमें और एक चीज़ देख सकते हैं, ओ पी बराबर ओ सी। क्या है बच्चों, ओ पी बराबर ओ सी। जब ओ पी बराबर ओ सी ये आपने दिखाया तो इसको लिख सकते हैं ये समान त्रिज्याएँ हैं। वृत्त की क्या है, त्रिज्याएँ हैं। वृत्त की त्रिज्याएं हर जगह बराबर होती हैं, इसलिए हमने इसको बराबर दिखा दिया है। और क्या दिखा सकते हैं, अगली चीज़ देखिए, अगर दोनों त्रिभुज में देखेंगे ए ओ बराबर ए ओ, क्या है ए ओ बराबर ए ओ, उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ। तीन चीज़ें यदि हमको मिल गई तो ये त्रिभुज दोनों क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं, यानी लिख सकते हैं हम त्रिभुज ए पी ओ सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ए सी ओ, यानी भुजा सभी बराबर हो गई। तो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, जहाँ से हमको मिल जाता है त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो कोण 1 बराबर कोण 2। यहाँ हमको मिल गया कोण 1 बराबर कोण 2। इसी तरह हम यहाँ लिखेंगे कि इसी प्रकार क्या हो जाएगा, इस जिस तरह से 1 और 2 माने हैं, हम यहाँ मान सकते हैं कोण 3 और कोण 4। इसी प्रकार त्रिभुज
बी क्यू ओ और बी सी ओ, त्रिभुज बी सी ओ में कोण 4 बराबर कोण 3। ये आप देख सकते हैं। इसी तरीके से इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ तक हो गया आपका कोण 4 कोण 3। अब यहाँ पर एक हमारा इक्वेशन यहाँ बना है, अगला इक्वेशन यहाँ बन गया। ये देखते हैं हम, ये जिस तरह से हमने इसको सिद्ध कर दिया बी क्यू ओ और बी सी ओ में हम निकाल सकते हैं कोण 4 बराबर कोण 3। अब यहाँ से देखेंगे एक समांतर रेखा है, ये दोनों एक्स वाई और एक्स डैश वाई। तो इससे हमें मिलता है एक समांतर रेखा पर खींची गई त्रिज्यक रेखा, इसके अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो अगर यहाँ से बात करें तो रेखा ए बी से, तो देख सकते हैं कि रेखा ए बी से क्या मिल जाएगा हमको, इन दोनों का कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 अंश, कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180, या ऐसे कह सकते हैं। या फिर दूसरी तरीके से बात करें तो यहाँ से देख सकते हो ये एक प्रकार से चतुर्भुज बन रहा है, यहाँ पूरा ए पी क्यू बी। तो यही देखेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं तो आप जो दिक्कत करेंगे। तो यहाँ से हम समझेंगे चतुर्भुज ए पी क्यू बी से, चतुर्भुज यहाँ से देख लीजिए, चतुर्भुज ए पी क्यू बी से यहाँ हमको पता है कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 होता है। तो लिख लेते हैं कोण ए, कोण पी, कोण क्यू प्लस कोण बी बराबर 360। आपको पता है ये लंब होता है, ये स्पर्श बिंदु पर जो त्रिज्या खींची जाती है परस्पर लंब होती है। तो यहाँ लंब का मतलब कोण पी बन गया 90, और कोण ए में हम लिख सकते हैं कोण 1 प्लस कोण 2। उसके बाद बात कर लेते हैं कोण पी, कोण पी की जगह पर हम लिखेंगे 90, कोण क्यू की जगह पर लिखेंगे 90। और उसके बाद आते हैं कोण बी, कोण बी किससे बना है, कोण 3 और कोण 4 से बना है, बराबर 360। अब 90 90 180 हो गया, 180 को उधर से हटा दिया तो हमें मिल जाता है कोण 1 कोण 2 कोण 3 कोण 4 बराबर 180। ये 180 उधर जाके घटा तो 360 से क्या बन गया, 180 बन गया। अब यहाँ पर आपको पता है समीकरण 1 से देख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 4 बराबर कोण 3। तो यहाँ लिख लीजिए समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से देखिए 1 बराबर 2, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो 2 कोण है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो 1 की जगह कोण 2 प्लस कोण 2, और यहाँ पर 3 है, कोण 3 के बराबर 4 है, तो 4 की जगह कोण 3 लिख सकते हैं, बराबर 180। 2 बार 2 है, 2 बार 3 है, यानी 2 बार कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180। यहाँ देख सकते हो 2 से कट गया, 90 हो गया, यानी कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 90 अंश। अब यहाँ हम बात करें कोण 2 और कोण 3 90 हो गया। अब बाकी क्या बच रहा है, ये त्रिभुज ए ओ बी से देखेंगे। त्रिभुज ए ओ बी से क्या देख सकते हैं, कोण 2 प्लस ए ओ बी, कोण ए ओ बी प्लस कोण 3 बराबर 180। क्यों, क्योंकि एक त्रिभुज है, त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, अंतः कोणों का योगफल 180 होता है। तो ये क्या कर सकते हैं, 2 और 3, हमें 2 प्लस 3 बराबर 90 मिला है, तो यहाँ रख देते हैं कोण ए ओ बी प्लस 90 बराबर 180। तो कोण ए ओ बी पक्षांतर करने पर हमें मिल गया 90। यही हमें प्रूव करना था, तो यहाँ लिख सकते हैं प्रूव्ड। बच्चों हमें आशा है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए हम देखते हैं आगे। अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आया तो एक बार पीछे करके थोड़ा सा फिर से दोबारा देख लीजिए। फिर बच्चों देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचते हैं। तो सबसे पहले ये वृत्त हुआ आपका, कोई बाह्य बिंदु, मान लीजिए बिंदु ये आपका हो गया, इसको मान लेते हैं बिंदु ए है। ए से स्पर्श रेखा खींचते हैं हम। स्पर्श रेखा देखिए आपके पास पटरी होनी चाहिए, पटरी से खींचेंगे तो बहुत बढ़िया खींचेगा। बाह्य बिंदु से हमने इस पर स्पर्श रेखा खींच दिया, और स्पर्श रेखा
को जब केंद्र से मिलाते हैं तो आपको पता है कितना कोण बनता है, 90 बनता है। अगर इसका नाम दे दें हम ए, ओ, बी और सी, ये स्पर्श रेखा है। आपको सिद्ध क्या करना है या दिखाना क्या है कि स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा, ये स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड है, इसके द्वारा अंतरित कोण, ये दोनों अंतरित कोण जो हैं, अंतरित कोण क्या होता है, संपूरक होता है। संपूरक मतलब किन्हीं दो कोणों का योगफल जब 180 अंश हो तो कोण आपस में संपूरक होंगे। यानी आपको सिद्ध क्या करना है, पहले लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है, ओ केंद्र वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं AC व AB हैं, AC व AB हैं। ये आप देख सकते हैं AC और AB दो स्पर्श रेखाएं हैं। अब हमको दिखाना क्या है या सिद्ध करना है, उसको लिखेंगे। सिद्ध करना है हमको, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कोण CAB, कोण CAB प्लस कोण BOC, कोण BOC इक्वल टू 180, यानी संपूरक, यही दिखाना है आपको। तो चलिए हम बात करेंगे। यहाँ आप देख सकते हो ये क्या बना है, एक चतुर्भुज बना है, एक चतुर्भुज बना है। तो चतुर्भुज बनने के साथ साथ स्पर्श रेखा पर खींचा गया, जो खींची गई त्रिज्या के अंत बिंदु, यानी त्रिज्या के अंत बिंदु पर जो रेखा स्पर्श रेखा खींची गई उसका कोण कितना होता है, 90। तो यहाँ हम लिखेंगे उत्पत्ति। उत्पत्ति में हमको पता है, क्या पता है, हमें पता है कि स्पर्श रेखा पर बना कोण कितना होता है, 90 अंश होता है। ये हमको पता है, स्पर्श रेखा पर बना कोण कितना होता है, 90। अब यहाँ हम लिख सकते हैं कि कोण AOABO बराबर 90 और कोण ACO बराबर 90, क्योंकि स्पर्श रेखा पर बना कोण, स्पर्श रेखा पर बना कोण। बच्चों समझ में आ रहा होगा आपको। आप क्या करते हैं, चतुर्भुज ABOC से देखेंगे। कहाँ से देखेंगे, चतुर्भुज AOABOC से। आपको पता है, अभी बताया गया कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कोण A प्लस कोण B प्लस कोण O प्लस कोण C इक्वल टू 360। और आपको पता है कोण B किसका काम कर रहा है, कोण B है ABO, कोण C है ACO, कोण O है BOC और A है BAC। तो यहाँ लिख सकते हैं हम कि ABO बराबर कितना, 90 अंश। ABO, ये बीच में B है, ये 90 रख दिया हमने। O का मान नहीं पता है, O को हम क्या लिख सकते हैं, BOC। क्या लिखेंगे, BOC। और कोण C को क्या लिख सकते हैं, ACO का मान 90 बराबर 360। A को क्या लिख सकते हैं, A को लिख सकते हैं CAB। यहाँ देख सकते हो 90 90 180 हो गए, दोनों को जोड़ दीजिए तो आपके पास बनेगा CAB प्लस BOC बराबर प्लस 180 बराबर 360। अब हो गया CAB प्लस कोण BOC बराबर 180 माइनस 360। अब घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा कोण CAB प्लस कोण BOC बराबर 180 घटाने पर। तो बच्चों देख सकते हो ये प्रूव हो गया, यानी अंतः को ये दोनों कोणों का योगफल कितना हो गया, 180। तो यहाँ लिख सकते हैं प्रूव दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 हुआ। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो सबसे पहले हम किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। इसके पहले एक क्वेश्चन आया था आपके बीच, समांतर चतुर्भुज।
वृत्त के परियत हमने समांतर चतुर्भुज बना दिया है, आप भी बना लीजिए रफ लेकर के, ABCD। और स्पर्शीय इसका नाम दे देते हैं, स्पर्श जहाँ भी कर रहा है PQRS। तो चलिए देखते हैं कि पहले क्या लिखेंगे हम लोग। माना क्या लिखना है बच्चों कि दिया गया है, जो भी हम मान लेते हैं कि क्या दिया गया है कि इसको तो हमने बनाया है, तो इसलिए मानेंगे ABCD एक वृत्त के परिगत क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ये तो आप देख सकते हैं कि ABCD वृत्त के परिगत क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। अब इसमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज होता है। समचतुर्भुज का मतलब क्या हुआ कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AB BC CD बराबर AD, यही आपको दिखाना है, या लिख सकते हैं। तो चलिए हम उत्पत्ति देखेंगे। उत्पत्ति में हम लिखेंगे, क्योंकि हमको पता है बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शियाँ क्या होती हैं, बराबर होती है। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शियाँ यहाँ लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शियाँ क्या होती हैं, समान होती हैं। हम पहले इस परिमेय में पढ़ चुके हैं। तो जब स्पर्शियाँ समान हैं तो बाह्य बिंदु क्या गया है, पहला बाह्य बिंदु A है, दूसरा B है। तो यहाँ लिखेंगे कि AP बराबर AS, AP बराबर AS, बाह्य बिंदु कहाँ से, बाह्य बिंदु A से, AP बराबर AS हो गया। दूसरा देखेंगे BP बराबर BQ, ये कहाँ से है, बाह्य बिंदु B से। और दूसरा क्या है, दूसरा देखेंगे C से, देखेंगे बाह्य बिंदु C से क्या बन जाएगा, C से बन जाएगा CR इक्वल टू CQ, ये बन जाएगा। और आगे कहाँ लिखेंगे, बाह्य बिंदु क्या है, बाह्य बिंदु C से। अब अगला है बाह्य बिंदु D से, क्या बन जाएगा, DR इक्वल टू DS, यहाँ लिख लीजिए बाह्य बिंदु कहाँ से, D से। आपको पता है कि जब बाह्य बिंदु से कोई भी स्पर्श रेखा खींची जाती है तो उसकी लंबाइयाँ परस्पर समान होती हैं। तो अब ये हमारा एक क्वेश्चन फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। अब समीकरण 4 बने हमारे पास। समीकरण, चारों समीकरणों क्या करेंगे, जोड़ने पर। समीकरण 1 2 3 4 को क्या करने पर, जोड़ने पर देखते हैं क्या आता है। जोड़ेंगे बन जाएगा AP प्लस BP CR DR इक्वल टू AS BQ CQ DS। चलिए अब आगे देखते हैं। AP प्लस BP दोनों मिलकर क्या बनेंगे, AB बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, AB बन जाएंगे। तो यहाँ से देखेंगे कि AP प्लस BP इक्वल टू क्या बन जाएगा, AP प्लस BP बन जाएगा, AB के बराबर है। इसी तरह से BQ और CQ जो है BQ प्लस CQ किसके बराबर है, BC के बराबर है। इसी तरह CR DR किसके बराबर है, CR प्लस DR किसके बराबर है, CD के बराबर है। इसी तरह DS और AS किसके बराबर है, DS और AS किसके बराबर, AD के बराबर। तो इन सब को हम यहाँ देख सकते हैं कि AP और BP, AP प्लस BP की जगह पर हम लिखेंगे AB और CR और DR। CR और DR देख सकते हो CD
और आगे इक्वल टू हो गया, इसके स्थान पे आया ए बी और इसके स्थान पे आया सी डी। अब यहाँ देखेंगे ए एस और डी एस, ए एस और डी एस यहाँ पर है, इक्वल टू है ए डी के, तो यहाँ लिख सकते हैं ए डी। अगला है ए एस डी एस, बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू और सी क्यू किसके बराबर है, बी सी के बराबर है, तो प्लस बी सी। हाँ, और एक चीज़ हमें पता था, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ए बी सी डी एक वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज है। जब समांतर चतुर्भुज होता है तो आपको पता होना चाहिए कि ए बी बराबर क्या होगा, सी डी होगा। समांतर चतुर्भुज से लिख सकते हैं हम ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर ए डी, बी सी बराबर ए डी। कहाँ से, समांतर चतुर्भुज से। अब क्या करते हैं, हम इस सब का मान उठा के रखेंगे। ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है, यानी जहाँ पर सी डी है वहाँ रख सकते हैं ए बी, तो हो जाएगा ए बी प्लस ए बी। और यहाँ ए डी अब बराबर बी सी, यहाँ पर लिखा है बी सी किसके बराबर है, ए डी के बराबर है, तो यहाँ लिख सकते हैं ए डी, लिख सकते हैं ए डी प्लस ए डी, तो ये आया 2ab 2ad, ए डी से ए डी कैंसिल हो गया, यानी ए बी बराबर ए डी। तो इस तरह से ए बी बराबर ए डी हो गया, ए बी बराबर सी डी हो गया, बी सी बराबर ए डी हो गया। तो आता ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। तो हम कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। यहाँ से लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज होता है। कहाँ पे, किसी वृत्त के परिगत। लिखेंगे किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज होता है। बच्चों अगर समझ में नहीं आया होगा, आप लोग क्या करेंगे, बैक करके थोड़ा सा पीछे करके फिर से समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस चैप्टर से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, इसीलिए हमने क्या किया है, इसको छोटा छोटा करके वीडियो बनाया, आपको समझाने का पूरा प्रयास किया। अगर नहीं समझ में आता है, कहीं कोई दिक्कत समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए। और अब हम लोग आगे क्वेश्चन लेकर आएंगे, जो भी क्वेश्चन बचे हैं। हमारे ख्याल से 9, 10, 11 तक हो गया है। अब आपके पास क्वेश्चन 2 बचा है, 12 और 13 अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।